गांव गांव ढाणी ढाणी। नमस्कार, इसके मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान। और आइए एक नजर डालते हैं मालवा और हाड़ौती की गांव गांव ढाणी ढाणी की दिन भर की खबरों पर। सबसे पहले खबर है मंदसौर के भैंसोदा से, जहां पर भैंसोदा नगर परिषद को गांव के बाद नगर का दर्जा तो मिला, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं से आज भी कोसों दूर है नगर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। शासन ने भैंसोदा को गांव के बाद नगर का दर्जा तो दे दिया, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं से नवगठित नगर भैंसोदा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं से कोसों दूर है। चिकित्सकों से लेकर स्टाफ, नर्स, एएनएम, वार्ड बॉय, स्वीपर के कई पद रिक्त पड़े हैं, तो वहीं डिलीवरी पॉइंट का पूर्ण रूप से अभाव है। साथ ही स्वयं के भवन का भी अभाव है। वर्तमान में आयुर्वेद से हैंडओवर किए गए भवन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई करीब 11,000 स्क्वायर फीट है, जो कि नियमानुसार बहुत कम है। नगर के स्वास्थ्य केंद्र नियमानुसार 2 चिकित्सकों के पद स्वीकृत है, लेकिन उनके स्थान पर मात्र 1 मेडिकल ऑफिसर कार्यरत है। वहीं भर्ती होने वाले मरीजों के लिए 6 बेड की क्षमता वाले अस्पताल में मात्र 2 ही बेड उपलब्ध हैं, जिससे कई बार ज्यादा मरीजों के भर्ती होने पर स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं को उजागर करता है। साथ ही मरीजों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर्याप्त बेड व चिकित्सकों के अभाव में कई बार गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को इलाज के लिए अन्य नगरों या शहरों की ओर रुख करना पड़ता है। शासन के नियम के अनुसार अगर पीएससी पर डिलीवरी पॉइंट होता है तो स्टाफ नर्स के 3 पद स्वीकृत होते हैं, परंतु नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक स्टाफ नर्स कार्यरत है। वहीं गर्भवती महिलाओं के प्रसव हेतु डिलीवरी पॉइंट नहीं होने से गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु नगर से करीब 14 किलोमीटर दूर संदारा या फिर सीमावर्ती राज्य के भवानी मंडी पर निर्भर होना पड़ रहा है। लगभग स्वीकृत पद तो सारे ही हैं, और उसमें हमारे कार्यरत जो अभी हमारे मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अर्चना पोसवाल है, मैं स्वयं फार्मासिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ। एक स्टाफ नर्स फीमेल है, एक वार्ड बॉय है, एक मल्टीपर्पज़ सुपरवाइज़र है, एक MPHW है और 2 ANM कार्यरत है और एक वार्ड बॉय कार्यरत है। 2 बेड है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि भैंसोदा नगर परिषद बन चुका है, उसके बाद यहाँ पर पीएससी है, तो किन किन चीज़ों की और ज़रूरत है पीएससी के अंदर जो शासन को पूरा करना चाहिए? शासन को सबसे पहले बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नगर परिषद के हिसाब से जो है यहाँ श्योर एक बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका लाभ मिल सके, सुविधा मिल सके ज़्यादा से। और जैसे ही बड़ी बिल्डिंग होगी तो उस हिसाब से उसमें जो है जैसे अपने फ्यूचर में जो है और जो सारी तरह की सुविधा जो है लोगों को मिल सके। अब यहाँ सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन बिल्डिंग ही हो जाती है, क्योंकि बिल्डिंग ये एक आयुर्वेदिक बिल्डिंग है जिसमें एलोपैथ जो है इलाज किया जा रहा है, एलोपैथी का। तो अभी इलाज एलोपैथिक होता है यहाँ पर? हाँ, एलोपैथी बिल्डिंग आयुर्वेद की है। हाँ, ये ऐसा बताया है कि ये आयुर्वेद से हैंडओवर की गई बिल्डिंग है, इसलिए ये अभी। अच्छा, प्रसूति वार्ड तो नहीं होगा शायद यहाँ पे? नहीं, प्रसूति वार्ड नहीं। उसके लिए कहाँ जाना होता है अगर भैंसोदा के किसी प्रसूति को? प्रसूति वार्ड के लिए अपने संदारा या भानपुरा दोनों जगह हम जो है भेज सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन के नियमानुसार करीब 5,000 की आबादी वाले क्षेत्र में एक ANM कार्यरत होती है, लेकिन नवगठित नगर परिषद की आबादी करीब 20 से 25,000 है। ऐसे में देखा जाए तो स्वास्थ्य केंद्र पर 5 ANM कार्यरत होनी चाहिए, परंतु मात्र 2 ANM कार्यरत है, जिन्हें आसपास के दर्जन भर गाँवों की जिम्मेदारी भी दे रखी है। MPHW व फार्मासिस्ट के पद पर एक स्टाफ कार्यरत है, तो वहीं स्वीपर के 2 पद पूर्ण रूप से रिक्त चल रहे हैं। वर्तमान में पार्ट टाइम स्वीपर से काम चलाया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य केंद्र की साफ सफाई व्यवस्था बिगड़ी है। साथ ही सपोर्ट स्टाफ की भी कमी है। गौरतलब है कि वर्तमान में एक OPD चैम्बर, एक चिकित्सक कक्ष, एक वेटिंग हॉल व ड्रेसिंग व 2 बेड वाला वार्ड दोनों एक ही कक्ष में संचालित है। यूँ देखा जाए तो नगर की पीएससी को सेक्टर के दर्जा दे रखा है, जिसके अंतर्गत आसपास के 2 गाँव ओसारा व ओसरना गाँव के 2 उप स्वास्थ्य केंद्र तक आते हैं। नवगठित नगर परिषद के नागरिकों का कहना है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद नगर में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। भैंसोदा से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। और ढाबा गांव में स्वर्गीय तेज सिंह चंद्रावत की पुण्य स्मृति में नून हॉस्पिटल के तत्वाधान में स्वास्थ्य शिविर का निःशुल्क आयोजन किया गया। गांव ढाबा में स्वर्गीय तेज सिंह चंद्रावत की पुण्य स्मृति में निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नून अस्पताल के तत्वाधान में ढाबा में चंद्रावत परिवार की ओर से स्वर्गीय तेज सिंह चंद्रावत की पुण्य स्मृति में निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर संपन्न हुआ, जिसमें 178 लाभार्थियों को स्वास्थ्य परामर्श का लाभ मिला। इस आयोजन में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राखी सोनी, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज सोनी, सामान्य चिकित्सक डॉक्टर RC जीवन व
नेत्र रोग विशेषज्ञ ने मोतियाबिंद व आंखों की जांच कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की। ऑपरेशन मैनेजर ईशा भटनागर ने बताया कि नून हॉस्पिटल ट्रस्टी जीनत नून हरनाल का सपना है कि स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से आम जनता और गरीब परिवार के लोगों को गांव-गांव शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहे। ऐसे में गांव ढाबा ग्राम पंचायत में निस्वार्थ निःशुल्क कैंप रखकर आम जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया गया। शिविर की टीम में बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर सुदीप घोष, जनसंपर्क अधिकारी प्रताप सिंह झाला, मनोज पवार, देवेंद्र नकुम और ग्राम ढाबा के पूर्व सरपंच शंभू सिंह चंद्रावत, मनोहर सिंह, निर्भय सिंह, शिवराज सिंह, डूंगर सिंह व समूह चंद्रावत परिवार ने शिविर में सेवाएं दी। बैसोदा से SK मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। भीलवाड़ा में मुनिश्री का चित्तौड़गढ़ की तरफ मंगल विहार। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर आर्क कॉलोनी से रविवार को निर्यापक श्रमण मुनि विद्यासागर महाराज, मुनि श्री शांति सागर एवं मुनि श्री प्रशांत सागर का चित्तौड़गढ़ की तरफ मंगल विहार हो गया। जानकारी के अनुसार दोपहर 1:30 बजे मुनि सत्संग का विहार हो गया। इस दौरान समाज अचंभित हो गया, भाव विभोर होकर सभी की आंखें नम हो गई। चातुर्मास के दौरान प्रतिदिन सार गर्भित प्रवचन, तत्वार्थ सूत्र पर व्याख्यान बड़े सुंदर ढंग से अध्ययन कराया जाता था। इसी दौरान समोसरण महामंडल विधान व विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन ऐतिहासिक रहा। समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्युत गोष्ठी व कवि सम्मेलन आदि कई कार्यक्रम आयोजित हुए। मुनि सत्संग के सानिध्य में बापू नगर में भव्य वैदिक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, जो सदैव चिर स्मरणीय रहेगा। 4 माह निकले, जिसका किसी को आभास तक नहीं हुआ। भीलवाड़ा राजस्थान से SK मीडिया के लिए प्रकाश पाटनी की रिपोर्ट। और अब खबर है मंदसौर के भानपुरा से, जहां पर क्षेत्रीय विधायक के गृह क्षेत्र में नहीं रुक पा रहा है भारी वाहनों का नगर में प्रवेश। नो एंट्री में एंट्री के बाद जाम का सिलसिला है जारी। भानपुरा नगर व क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश से जाम व परेशानियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा लगता है मानो प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में है। गौरतलब है कि 3 दिन पूर्व भी एक डंपर के एक टायर फटने से बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई व गनीमत रही कि एक महिला को सिर्फ हल्की चोटें आई है। भानपुरा नगर स्थित हनुमान चौराहा लोडखेड़ी रोड पर एक ट्रैक्टर के बीच रोड पर खड़े होने से 15 मिनट तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही व कई बार बोलने पर भी ड्राइवर ने ट्रैक्टर को रोड से नहीं हटाया। इससे आम जनता को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार कई बार मुख्य बस स्टैंड व अन्य दुकानों पर सामान खाली होने के लिए भारी वाहन रोड पर ही लगा दिए जाते हैं, जिससे कई बार ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और लोगों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, पर प्रशासन अभी तक मौन है। भानपुरा से SK मीडिया के लिए अफजल शेख की रिपोर्ट। झालावाड़ के आवर में आवर से घसोई के लिए पैदल श्री संघ रवाना। आवर में चातुर्मास कर रहे आचार्य चंद्र कीर्ति सागर महाराज सा की निश्रा में सोमवार तड़के छरी पालित संघ घसोई के लिए पैदल रवाना हुए। इससे पूर्व महाराज सा के सानिध्य में जैन मंदिर में पूजन किया गया और मांगलिक के बाद ढोल नगाड़ों के साथ पैदल संघ रवाना हुआ, जिसका पगारिया में श्री संघ द्वारा स्वागत किया और महाराज सा के पगलिया भी लिए गए। पगारिया में प्रभावना वितरण के बाद श्री संघ घसोई के लिए रवाना हुआ। पैदल संघ में 100 से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। इस दौरान साध्वी मुक्ति प्रिया श्री जी महाराज सा के शिष्य हर्ष प्रिया श्री जी, अरहम प्रिया श्री जी, युगादि प्रिया श्री जी महाराज सा भी मौजूद रहे। आवर से SK मीडिया के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। आवर के पगारिया में सहकारी बैंक में लगी आग, समय रहते पा लिया गया आग पर काबू। पगारिया में रविवार शाम को झालावाड़ केंद्रीय सहकारी बैंक में आग लगने से हड़कंप मच गया। बैंक मित्र श्याम सिंह ने बताया कि शाम के समय अचानक बैंक के अंदर से धुआं निकलने लगा और सायरन बजने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। बैंक कर्मी रणजीत के आने पर बैंक के ताले खोलकर देखा तो वहां शॉर्ट सर्किट होने से पूरे कमरे में धुआं भर गया। ग्रामीणों की सतर्कता से बैंक में जान माल की हानि होने से बच गई, साथ ही बड़ा हादसा होने से टल गया। आवर से SK मीडिया के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। खबर है मंदसौर के बेसोदा से, जहां नगर परिषद के कर्मचारियों और सफाई कर्मियों को सम्मान पत्र देकर किया सम्मानित और बढ़ाया कोरोना योद्धा के रूप में हौसला। आज बेसोदा नगर परिषद में कर्मचारियों व सफाई कर्मियों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया, जहां मौके पर नगर परिषद के परिसर में मौजूद कर्मचारियों व सफाई कर्मियों को SK मीडिया न्यूज चैनल की ओर से संपादक कपिल चौहान के द्वारा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। वह कोरोना काल में सफाई कर्मियों व परिषद के कर्मचारियों द्वारा लगातार किए जा रहे सराहनीय कार्यों के लिए सम्मान दिया। मौके पर पत्रकार चंद्र प्रकाश यादव, परिषद कर्मचारी ओम प्रकाश मेघवाल मौजूद रहे। बेसोदा से SK मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। और ये थी आज की गांव-गांव ढाणी-ढाणी की दिन भर की मुख्य खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बने रहिए SK मीडिया के साथ।
गांव गांव ढाणी ढाणी।